स्टूडेंट्स, आज हम तीसरा लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पहले जो हमने पिछले लेसन में किया था उसमें दो वर्ड्स की ज्वाइनिंग, दो लेटर्स की ज्वाइनिंग करके वर्ड बनाया था और उसके उन्हीं वर्ड्स की मदद से हमने सेंटेंसेस बनाए थे। अब आज हम 3 लेटर्स को ज्वाइन करेंगे और उससे वर्ड्स बनाएंगे और उसके बाद उन्हीं वर्ड्स के को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे। तो आज का हमारा एक काम है, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ये देखें, हमने 80 के वर्ड्स लिए हैं, AT। अब 80 के वर्ड्स में क्या है, ये सारे 80 आपको नजर आ रहे हैं, मगर अब हमने क्या लगाया, C। 80 के पहले क्या लगाया, C। तो ये क्या बना, C की आवाज क्या थी, का। तो CAT, कैट। CAT, कैट। CAT, कैट। अब R की आवाज क्या थी, र। RA, रे। T लगा दिया, क्या बना, RAT, रेट। RAT, रेट। RAT, रेट। अब इसी तरह MA, मै। अब ये क्या हो गया, T लगा दिया, क्या बना, MAT, मैट। MAT, मैट। MAT, मैट। MAT, मैट। अब SA, से। अब T लगा दिया, क्या बना, सेट। SAT, सेट। SAT, सेट। SAT, सेट। SAT, सेट। अब इसी तरह F है, F को A के साथ जोड़ा हमने, क्या बना, FA, फे। T लगा दिया, कैसे बना, FAT, फैट। FAT, फैट। FAT, फैट। इसको ये भी कह सकते हैं, जैसे अगर मिसाल के तौर पर हमने 88 बोला, सब जगह हमने, अब जो शुरू का वर्ड था हमारा वो था F के बाद निकली फ। तो हमने क्या किया, FAT जब लगाया तो 80 तो 8 था, अब हमने क्या किया, उसमें F लगा दिया, F की आवाज क्या निकली, फ। तो FAT, फैट हो गया। इसी तरह अब यहाँ पर 80 तो वही है 8, अब यहाँ पर H लगा दिया, H की आवाज क्या थी, हा। तो HAT, हैट। HAT, हैट। HAT, हैट। अब अगर यहाँ B होता मिसाल के तौर पर H की बजाय, तो क्या पढ़ते हम, BAT, बैट। BAT, बैट। ओके, अब यहाँ आ गया FAT, फैट। फैट। CAT, कैट। फैट, कैट। SAT, सेट। ऑन द, ON, ऑन। THE, द, ऑन द। MAT, मैट। क्या हुआ, अ फैट कैट sat on the mat. A fat cat sat on the mat. A fat cat sat on the mat. अब फैट का पता है आपको, फैट का मतलब यानी जो थिन का मतलब दुबला होता है, उसका अपोजिट क्या है, फैट यानी मोटा। और CAT, कैट, वो आपको सबको पता है, बिल्ली। अब अ फैट कैट सेट, बैठी है कहां पर, ऑन द मैट। किसके ऊपर, ऑन, ऊपर। किसके बैठी है, मैट के ऊपर। मैट क्या है, कोई भी चटाई, कोई भी चीज ऐसी जो, या कोई रंग टाइप का है, या कालीन का टुकड़ा है, दिस इज ऑल कॉल्ड मैट। तो अ फैट कैट सेट ऑन द मैट। IT, इट। IS, इज। इट इज, MY, माई। HAT, हेड। इट इज माई हेड। अब जैसे मैं कहूं इट इज माई पेंसिल, मैं कह रही हूं इट इज माई पेंसिल। इसी तरह अब मैंने यहां जैसे ये इट इज अ डायरी, इट इज माई डायरी। ओके, तो इन द सेम वे क्या कर रहा है, इट इज माई हेड। हेड आप सबको पता है, HAT, हेड। जैसे कैप होती है, इसी तरह का हेड भी होता है। अच्छा, अब ये क्या हुआ, अ फैट कैट सेट ऑन द मैट, इट इज माई हेड। ये आपने एक खास बात देखें, आपने CAT 3 वर्ड की जो ज्वाइनिंग है, उसी से हमने ये पूरा सेंटेंस बना लिया। हमने कैट भी ले लिया, फैट भी ले लिया, सेट भी ले लिया, मैट भी ले लिया, इसी से हमने जुमला बना लिया। इन वर्ड्स को सीखा हमने, 3 लेटर्स की ज्वाइनिंग सुन के जब हमने एक वर्ड बनाया, तो हमने क्या किया, यहाँ पर उन्हीं वर्ड्स को हमने सेंटेंस बना दिया, एक कंप्लीट और मुकम्मिल, कि एक फैट कैट जो है बैठी है कहां पर, ऑन द मैट, मैट के ऊपर। इट इज माई हेड। अब ये भी एक देखें, इट आपने पहले पढ़ा था, IS 2 वर्ड की ज्वाइनिंग पढ़ी थी, MY, माई भी पढ़ा था आपने, याद होगा आपको। और इसी तरह HAT, हेड। CAT, कैट। BAT, बैट, जो भी आपने पढ़ा, तो उसी का ये HAT, हेड है। इट इज माई हेड। अब ये देख लें कितनी इजीली हमने एक पूरा सेंटेंस सीख लिया 3 वर्ड्स की ज्वाइनिंग से। अब आप आ जाए AN के वर्ड। अब ये वाले वर्ड कौन से हैं, ये सारे AN के वर्ड्स हैं। ये देखें, ये AN के वर्ड हैं। अब इसमें जितने भी हैं आप देख रहे हैं कि ये AN है, ये भी AN है, ये भी AN, ये भी है। अब हमने शुरू का जो वर्ड है ANN हमने पहले पढ़ चुके थे, AMM भी पढ़ा, ANN भी। अब शुरू के वर्ड F लगा दिया या R लगा दिया, तो हम इनकी आवाज निकालेंगे, AN के साथ ज्वाइन कर देंगे। FAN, फैन। F की आवाज क्या थी, फ। तो FAN, फैन हो गया। FAN, फैन। उसके बाद R, र।
RAN था, आर के बाद मिला दी, इसके साथ क्या हुआ RAN रैन। इसी तरह AN के साथ M लगा दिया, अब क्या बनेगा ये MAN मैन। अब यहां पर हमने क्या लगाया P लगा दिया, PAN पेन, VAN वैन हो गया, VAN वैन, CAN कैन हो गया। अब यहां पर देखें अब क्या है IT8 IS इज MY माई FAN फैन। अब इसी वर्ड्स को हमने यूज करके एक सेंटेंस बना दिया मुकम्मिल, इट इज माई फैन। अब मेरे हाथ में जैसे सपोज ये स्टिक है तो मैं ये कह रही हूं इट इज माई स्टिक, इट इज माई स्टिक। अब इट इज माई पेंसिल, ओके। तो इसी तरह इन द सेम वे ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इट इज माई फैन। इनके पास फैन है, फैन के लिए कह रहे हैं, तो क्या कहा इट इज माई फैन। अब सेकेंड सेंटेंस देखें, अ इट इज रेट, अ रेट, INN PN पेन, अ रेट इन अ पेन। कहां पर है रेट, एक रेट कहां पर है, इन अंदर किसके, पेन के अंदर है, ठीक है, अ रेट इन अ पेन। अब क्या है THE दा, MAN मैन, RAN ब्रांड, TO2 THE दा, VAN वैन। अब कह रहे हैं अब ये तीसरा सेंटेंस बन रहा है, द मैन रैन टू द वैन। मैन कहां पर गया, मैन रैन किया, मैन ने भागा किस तरफ, टू द वैन, वैन की तरफ भागा, द मैन रैन टू द वैन। ये आ गया, इसमें आपको पूरा सेंटेंस भी मिल गया, मीनिंग वाला मिल गया। इन्हीं वर्ड्स से हमने पहले हमने 3 लेटर ज्वाइन करके वर्ड्स बनाए और उन्हीं वर्ड्स को हमने सेंटेंस में यूज किया। यहां तक आप समझ गए। अब आप आगे देखें सी, अब ये AP के वर्ड्स हैं, कौन से वर्ड हैं, अब हम पढ़ रहे हैं AP के वर्ड्स, ये सारे हम पढ़ रहे हैं AP के वर्ड्स, ओके। अब इसमें क्या पढ़ना है हम, सी हमने, अब यहाँ पर भी AP तो सब में है, हमने क्या किया यहाँ की शुरू का वर्ड लगा दिया। अब APF तो आपको पता है, पढ़ चुके हैं। अब क्या है CAP, तो C के बाद क्या निकल रही का, तो CAP क्या बना कैप, GAP क्या बना, G के बाद क्या थी गिलास, याद होगा आपको। इसी तरह अब यहाँ पर GAP के साथ हम क्या निकालेंगे, GAP गैप, GAP गैप। किसी भी चीज में जैसे गैप हो जाता है, हमने ये रखा यहाँ पर, फिर उसके बाद हमने ये पेंसिल रखी इधर, दूसरी पेंसिल रखी हमने इधर, अब ये जो बीच में जो जगह ये गैप कहलाती है, ठीक है, इट्स वेरी इजी। अब उसके बाद ये हो गया। अब आप देखें मैप, मैप क्या है, नक्शा है किसी भी चीज का, किसी कंट्री का, सिटी का, कोई जगह का, इसको कहते हैं मैप। तो MAP मैप, NAP नैप क्या है, नैप जो है एक हाफ स्लीप है। हाफ स्लीप का मतलब यानी ऐसी नींद जो आधी नींद है, जिसको नींद भी नहीं कह सकते कि वो बहुत सो रहा है, बल्कि वो हल्का हल्का जैसे यूं करके ऐसे बैठा हुआ था, बैठे बैठे उसको ऐसे झटका आया, यानी महसूस हुआ कि नींद आ गई थी, तो इस तरीके से इसको कहते हैं नैप, यानी बैठे बैठे ऊंघ जाना। तो दिस इज कॉल्ड NAP नैप। TAP टैप नल है, तो आपको पता है। LAP लैप माने, अब जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, अब मैंने अपनी गोद में क्या रखा है, ये डायरी रख ली, दिस इज कॉल्ड माई लैप, दिस इज कॉल्ड माई लैप। इसी तरह बेबी अगर होगी तो मदर की लैप में क्या होगा, बेबी इज इन द मदर, इज इन द लैप ऑफ मदर, ठीक है। अब इसमें मेरी लैप में क्या है, डायरी इज इन माई लैप, ओके। नाउ CAP कैप, a cat, IS is INN MY my LAP lap, a cap is in my lap। अब मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा डायरी इज इन माई लैप, ओके। तो इस तरह आप कोई भी जुमला बना सकते हैं, पेंसिल इज इन माई लैप कहते हैं, एनीथिंग यू कैन डू, एनीथिंग यू कैन डू, दिस पेंसिल ऑल्सो आई एम कीपिंग इन माई लैप। तो LAP लैप, व्हाट इज दिस, LAP लैप। अब क्या कहा उसने, अ कैप इज इन माई लैप, एक कैप जो है वो कहाँ है, मेरी लैप में है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, CAT कैट, INNA नैप, एक कैट है वो किसमें है, इन अ नैप, कैट किसमें है, नैप में। नैप का मतलब यानी नींद के अंदर है, वो सोई नहीं है, स्लीप नहीं कर रही, बल्कि उसको ऊंघ आ गई है बैठे बैठे। देखा आप अक्सर देखा भी होगा, बिल्ली हो या इंसान हो का अक्सर उनका होता है कि बैठे बैठे होकर के ऐसे झटका लेते हैं, नींद पूरी नहीं होती, इसको कहते हैं हाफ स्लीप, आधी नींद। इस तरह यानी जो पूरी गहरी नींद नहीं होती कि लेट के सो रहे हैं, बल्कि बैठे बैठे ऊंघ आ जाना। अच्छा अब ये हो गया। अब इससे हमने इन्हीं वर्ड से ये सेंटेंस 2 बना लिए, अ कैट इज इन माई लैप, यही वर्ड यूज करें, अ कैट इज इन अ कैट इन अ नैप, ये भी आपने इसी से बना लिया। अब एक और, अब ये हम वर्ड्स हैं EN के वर्ड। अब कौन से वर्ड हैं, अब हम पढ़ रहे हैं EN के वर्ड। EN में क्या है, ये देखें सारे EN के हैं। अब सिर्फ हमने शुरू का वर्ड चेंज करा है, जैसे हमेशा कर रहे हैं, पहले भी किया है। अब EN हो गया, मगर H लगा दिया तो H के बाद क्या थी, हा, तो HEN क्या आवाज निकलेगी, HEN हैन, क्या निकलेगी आवाज, HEN हैन, HEN हैन, ओके। नॉट EN वही इसी तरह N है,
अब टी के बाद क्या निकलेगी? ट, तो टी ई एन टेन, पी के बाद क्या है? पा, अब पी ई एन क्या होगा? पी ई एन पेन, के बाद क्या है? म, एम ई एन मैन हो गया। इसी तरह डी ड, डी ई एन डैन। अब मैंने आपको कहा था कि पहले भी कि अगर डी ए है तो डा भी पढ़ सकते हैं, डी यू को भी ड पढ़ सकते हैं, अगर उसकी डी आई होगा तो डी पढ़ा जाएगा, डी ई होगा तो डे पढ़ा जाएगा। अब यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? डी ई डे, क्या हो गया? डी ई डे, एन लगा दिया, क्या बना? डी ई एन डैन। पी बी ई एन बैन, बी क्या? बैन क्या है? नाम है बच्चे का। अब ये क्या है? बी ई एन बैन। अब उस डैन क्या है? डैन एक प्लेस होती है, जैसे एक्चुअली तो जैसे ये होते हैं टाइगर हैं, लायन हैं, तो ये अपना दरख्तों में या कभी पहाड़ों में कोई अपना घर बना लेते हैं, गार जिसे कहते हैं, इस तरह का होता है, तो वो डैन में जाके रहते हैं, लायन भी और टाइगर भी। और हम लोग जो होते हैं ह्यूमन बींग, हमारे घर में भी ऐसे कोई भी कमरा बहुत सेफ सा हो, जिसमें या तो हम बैठ के स्टडी कर रहे हैं या हम कोई अपने हॉबी कोई काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उस कमरे को भी या कोई उसमें बातचीत करने का हमने अपना सेपरेट बनाया हुआ है, कुछ सिटिंग रूम है, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो जो डैन है वो एक कमरा है, एक रूम है, जहां पर आप प्राइवेटली तौर पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं। तो दिस इज, या पढ़ें लिखें जो भी करें, तो दिस इज कॉल्ड डैन। तो खाली डैन ये नहीं कि आप समझें कि एनिमल्स का घर है, बल्कि ये हमारे अपने घरों में भी कोई भी रूम ऐसा होगा तो उसे डैन कहेंगे। अब इसके साथ हमने इन्हीं वर्ड्स के साथ हमने क्या किया? सेंटेंस बना लिए। आई टी इट, आई एस इज, एम वाई माई, एच ई एन हैंड, इट इज माई हैंड। अब जैसे मैंने कहा इट इज माई डायरी, इट इज माई स्टिक, इट इज माई पेंसिल, दिस इज ऑल व्हाट? इट इज माई हैंड। अब हैंड तो यहाँ नहीं है ना, तो मैंने हैंड क्या है? हैंड आपको पता है, सबको पता है, कोई वो नहीं है बात, उसको मुर्गी को कहते हैं, ठीक है ना? तो इट इज माई हैंड। 10 men in a den, TEN 10, MEN man, IN in a DEN den। 10 men कहां पर है? den में, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। तो 10 men है, 10 आदमी है, कहां पर? in a den, den के अंदर। अब थर्ड सेंटेंस देखें, BEN बैन, बैन लड़के का नाम है। अब क्या कह रहे हैं? बैन HAS हैज, बैन हैज अ PEN पेन। अब वो कौन सा पेन है? PEN पेन। बैन हैज अ पेन, बैन के पास क्या है? बैन के पास ये पेन है, बैन के पास क्या है? पेन है। और वो जो पहले आपने पेन पढ़ा था, PAN पेन, उस पेन का मतलब है बर्तन। अब चाहे वो फ्राई पैन हो, चाहे वो सॉस पैन हो, वो कोई भी जो कुकिंग का बर्तन होगा उसको हम कहेंगे पेन, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद आप आ जाए यहाँ पर। अब आईजी के वर्ड हैं। अब हम कौन से वर्ड कर रहे हैं? अब यहाँ पर हम कर रहे हैं आईजी के वर्ड, ओके? अब आईजी के वर्ड में क्या है? आईजी, आईजी सब जगह है, देखें हम। अब BIG बिग, BIG बिग, BIG बिग, DIG, अब क्या बात निकल रही है? डिग, DIG डिग, DIG डिग। डिग मीन्स कोई भी चीज है जिसको खुदाई करनी है, ठीक है? FIG फिग। अब फिग क्या चीज है? आई शो यू। फिग देखें, इस तरह होता है, ये आपको नजर आ रही है, ये फिग है। व्हाट इज दिस? ये फिग। अब क्योंकि ये हर डिफरेंट लोग मुख्तलिफ जगह पे रह रहे हैं, अब अगर हम उन्हें उर्दू में बताएं भी कि ये इंजीर है, तो हमें नहीं मालूम कौन सा बच्चा है, कहाँ के इलाके का है, उसकी स्पीकिंग सिंधी स्पीकिंग है, पश्तो स्पीकिंग है, कोई भी मतलब लैंग्वेज हो सकती है, फारसी स्पीकिंग है, तो वो उनको नहीं पता लगेगा कि इंजीर क्या है। तो मैं इसलिए इसकी इंजीर की शक्ल आपको बता रही हूँ, रस्सी के अंदर जैसे लगे हुए होते हैं ना बहुत सारे, आपने देखा होगा अक्सर। तो दिस इज कॉल्ड फिग, दिस इज कॉल्ड फिग, FIG फिग। व्हाट इज दिस? FIG फिग। नाउ उसके बाद है WIG विग। विग तो आपको सबको पता है कि अक्सर लोगों के बाल नहीं होते तो वो विग पहन लेते हैं, कुछ आजकल तो वैसे फैशन में भी पहन लेते हैं विग, तो मुख्तलिफ बालों के स्टाइल के साथ। तो WIG विग का मतलब भी आपको पता लग गया, डिग का मतलब भी, फिग का मतलब भी। विग मीन्स बड़ा, ये भी आपको पता है। अब SEECTHE द FIG फिग। अब क्या करें? सी द फिग। अभी जैसे मैंने आपको इत्तेफाक से दिखाया भी है, तो कह रहे हैं सी द फिग, यानी ये फिग को देखो। क्या देखो? फिग देखो। सी माने देखना, और द फिग यानी इस फिग को देखो, इंजीर को, ओके? ये हो गया। अब मैन, MAN मैन, CAN कैन, DIG डिग। मैन कैन डिग, मैन क्या कर सकता है? डिग कर सकता है। डिग माने यानी खोद सकता है जगह, कोई भी जमीन पे जगह खुदाई करनी कुछ है तो उसे कहेंगे मैन कैन डिग। मैन क्या कर सकता है? कैन माने सकता, मैन कैन डिग, मैन कर सकता है, नहीं डिग कर सकता है। अब ये हो गया एक जुमला। उसके बाद MAN मैन, IN इन, WIG विग। अ मैन इन अ विग। अ मैन एक आदमी है, किसमें है वो? इन अ विग, यानी वो विग पहने हुए। अ मैन इन अ विग,
ओके, अब ये सारे जितने सेंटेंसेस हैं और सेंटेंस बने, आप सेंटेंस भी छोटे छोटे बना सकते हैं आप चाहें तो, और ये वर्ड्स को भी आप और बना सकते हैं। कैट, फ्रैट, मैट, सेट, फैट, हैट, BAT बैट कर सकते हैं आप, और HAT हैट है वो तो है इसमें, LAT लेट, जो भी आप मतलब ये कोई वर्ड मीनिंग वाले नहीं भी हो, तो मकसद ये कि आपको ये चीज आनी चाहिए, जितना भी आप अपनी मर्जी से बना लें सेंटेंस। और सेंटेंस भी आप बना सकते हैं इसी तरह, अ फैट कैट सेट ऑन द मैट, आप कह दें रैट, अ फैट रैट सेट ऑन द मैट के बजाय किसी भी जगह ऑन द रैक कह दें, कुछ भी कह दें, कर सकते हैं। इसी तरह इट इज माई फैन है तो आप इट इज माई पेंसिल बना दें, इट इज माई रेजर बना दें, जो आपका दिल चाहे इट इज माई पेन बना दें। और इसी तरह जैसे राइट इन अ पेन, आप किसी भी तरह कर सकते हैं, इसमें कोई भी बात कर सकते हैं। तो अ बॉय इन अ रूम कर सकते हैं, द मैन रैन टू द वैन, द बॉय रैन टू द वैन कर दें, ठीक है। द मैन रैन टू द डोर भी कह सकते हैं। इसी तरह जैसे अब यहाँ पर कैप गैप है, इनके भी वर्ड्स आप आगे पीछे बना सकते हैं, जिनके ये तो मीनिंग वाले हैं ना, बगैर मीनिंग के भी आप बना सकते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। इसी तरह अ कैप इज इन माई लैप है तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि बेबी इज इन हर लैप, यानी इन मदर्स लैप भी कह सकते हैं, मदर, और नहीं तो इन हर लैप कहते हैं। अ कैट इन अ नैप, कैट नैप में, अ बॉय इन अ नैप भी कह सकते हैं, अ चाइल्ड इन अ नैप भी कह सकते हैं। इसी तरह इट इज माई हैंड है, द 10 मैन इन अ डेन, इट इज माई हैंड, इट इज माई पेंसिल, कुछ भी कह दें। इट इज माई बुक, इट इज माई टेबल। इसी तरह 10 मैन इन अ डेन, आप कुछ भी कह सकते हैं कि 6 मैन या 6 बॉयज इन अ रूम कह दो डेन के बजाय। फिर बैन हैज अ पेन, बैन के बजाय अली है, कोई भी नाम ले दें आप, सारा है, सीमा है, जो भी है अ पेन के बजाय बुक बोल सकते हैं। तो ये भी आप सेट खुद बना लेंगे। इसी तरह ये सारे वर्ड्स के साथ भी आप W और F के सब बजाय कोई और वर्ड लगा के IG के वर्ड्स के साथ कुछ भी लगा दें तो बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। अब इसी तरह सेंटेंस बनाना है आपको, तो सी द फिग, मैन कैन डिग, अब इसमें बॉय कैन डिग भी कह सकते हैं आप, ठीक है। सी द फिग, सी द बुक, सी द गेट, कुछ भी कह सकते हैं आप। अ मैन इन अ विग, अ मैन इन अ विग है, अ मैन इन अ रूम कर दें। तो इस तरह के आप सारे सेंटेंसेस आप खुद बना सकते हैं, खुद प्रैक्टिस करें इसकी। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। और उसके बाद हम इंशाल्लाह 3 लेटर्स की भी कुछ ज्वाइनिंग और भी करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए, और उसके बाद 4 लेटर्स की भी ज्वाइनिंग करेंगे, तो आपको खुद फर्क महसूस होगा कि काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। और उसके बाद हम जो भी करेंगे उसमें उर्दू, मैं कोशिश होगी कि मैं आपको उर्दू में ना बताऊं, बल्कि आपको तस्वीर की मदद से आपको एक्शन भी बताऊं और आपको चीज़ें भी बताऊं, ताकि हर बच्चा जो है किसी भी मतलब लैंग्वेज का बोलने वाला हो वो आराम से इंग्लिश को समझ सके।